एक्सक्लूसिव इन फैक्ट विद कुमार निशांत। एक्सक्लूसिव इनफैक्ट में आज जिस मुद्दे के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं वो मुद्दा बहुत ही खास है। इसने झारखंड की राजनीति को बिल्कुल हिला कर रख दिया है। जो भी जल जंगल जमीन का जो भी यहाँ पे जमीन जायदाद का जो भी यहाँ पे बात करेगा और उसके लिए हम खिलाफ नहीं उठेंगे। उसका बात क्यों नहीं उठाएंगे? कहे सरकार, अरे सरकार तो खुद बिका हुआ है। खुद हेमंत सरकार दलाल मुक्त जितना भी है, माफिया जितना भी बाहर 2 कौड़ी के लोगों में अडानी अंबानी के जैसे जैसे लोगों के गोदी में बैठा रहता है, उसी के अंदर में बैठ के ये सब खेल चलता है। इसीलिए उसका मुंह में अभी ताला लगा हुआ है। क्यों नहीं आवाज उठा रहे? झारखंड का ही बात है, झारखंड का बेटा था, जबकि वो ये सूर्या हांसदा जबकि उभरता हुआ एक सितारा था। भागता तो वहाँ से नहीं भागता, मतलब सूर्या हांसदा वहाँ से बाइक से लेके गया है, एक नाथ रखा और दूसरे मतलब उधर में मार दिया। मतलब नहीं, देखिए जिस तरीके से उनका एनकाउंटर बताया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि वो एनकाउंटर है। तो घोषित कर रहा है कि आतंकवाद है, ये है वो है, ये जनता का होशिया है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना लेते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी है। तस्वीर स्पष्ट है और एक जुआ सूर्या हांसदा जो ऐसे अवैध खुदानों का विरोध किया करता था, प्रशासनिक पदाधिकारियों को मिलीभगत से मुठभेड़ दिखा करके वहां पर उसका गोलियों से छलनी कर दिया था, उसकी हत्या कर दी जाती है। कहीं गिरफ्तार क्या सूर्या हांसदा क्योंकि आदिवासी था। मैंने सूर्या हांसदा की शरीर को हमने देखा है और मैं कह सकता हूँ कि उनकी इनकाउंटर में वो व्यक्ति को नहीं मारा है, बल्कि उनकी हत्या कर दी गई है पुलिसों ने पकड़ करके। झारखंड की मिट्टी से एक आवाज गूंज रही है। क्या झारखंड में लोकतंत्र को मार दिया गया है? क्या सच की आवाज को गोलियों से दफन कर दिया गया है? क्या आदिवासी नेता सूर्या हांसदा को पुलिस ने मारा या सत्ता ने मरवाया? ये कोई एनकाउंटर नहीं, ये है साजिशी कत्ल और ये है लोकतंत्र की हत्या। और ये सारी बातें कह रही है उस आदिवासी नेता को मानने वाले उसके प्रशंसक, उसका परिवार, उस गोड्डा जिले के लोग और साथ ही विपक्ष। अब वो कहानी, अब वो स्क्रिप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि झारखंड पुलिस ने बताई है सूर्या हांसदा के एनकाउंटर के बाद। 10 अगस्त 2025 की रात गोड्डा जिला नवाडी गांव पुलिस पहुंचती है सूर्या हांसदा को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि सूर्या हांसदा के पास में जो है वो हथियार है, हथियार को बरामद करने के लिए उसे ले गए। फिर वो बीमार आदमी जो सूर्या हांसदा है वो अचानक से रैम्बो बन गया। जी हाँ, उसने पुलिस की इंसास राइफल छीन ली और वो हमला करने लग गया। जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने गोली चलाई तो उससे सूर्या हांसदा को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। अब सवाल उठता है कि क्या ये एनकाउंटर था या फिर ड्रामेबाजी की लिखी हुई पहले से ही आखिरी सीन? क्या सच में सूर्या हांसदा जो बीमार था वो गोलियां बरसा सकता था या फिर गोलियों की बरसात सिर्फ और सिर्फ सच को छुपाने के लिए और उसे दफन करने के लिए हुई थी? इस मौत ने झारखंड की राजनीति को बिल्कुल हिला कर रख दिया। विपक्ष से बाबूलाल मरांडी ने दहाड़ते हुए कहा कि ये कोई एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है और इसकी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। अगर कहीं भी किसी भी अपराधी को किसी कोई दूसरे जिला में गिरफ्तार होता है तो उसका नियम होता है वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने उसको पहले प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद फिर अपने जिला को लाया जाता है, फिर उनको जेल में डाला जाता है। लेकिन यहाँ इस प्रकार की कोई नॉर्म्स का उन्होंने पालन नहीं किया, उससे बिल्कुल स्पष्ट ही है। और मैंने सूर्या हांसदा की शरीर को हमने देखा है और मैं कह सकता हूँ कि उनकी इनकाउंटर में वो व्यक्ति को नहीं मारा है, बल्कि उनकी हत्या कर दी गई है पुलिसों ने पकड़ करके। और इसीलिए परिवारों से जब हमने बात की और मांग की, परिवारों का एक ही मांग है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और न्याय के लिए एकमात्र जो एजेंसी है वो सीबीआई है। इसलिए सूर्या की हत्या की जांच सीबीआई से कराया जाए।
और हम राज्य सरकार से भी हम मांग करते हैं कि वास्तव में राज्य के पुलिस प्रशासन निर्दोष है, इनकी हत्या नहीं किए हैं, तो फिर राज्य के मुख्यमंत्री बिना विलंब किए इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा गोड्डा पहुंचते हैं और वो सीधे तौर पे कहते हैं कि ये एक स्टेज मैनेज्ड मर्डर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ में छेड़छाड़ हुई है और उन्होंने ये भी मांग की कि पोस्टमार्टम जो है वो एक बार और होना चाहिए। देखिए, जांच स्वतंत्र ढंग से होना चाहिए और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता का विश्वास किस तरीके से प्रशासन पर बने। सर वो 4 बार आज जिस तरीके से प्रशासन के प्रति लोगों का रोष भी है, अविश्वास भी है, इससे राज्य को और राज्य के सरकार को निकलना चाहिए। कि सर 4 बार चुनाव लड़े थे, उनको अपराधी बताया जा रहा था। क्या लग रहा है कि इसके पीछे सफेद पोष का भी हाथ हो सकता है? निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है किस किस का हाथ है, लेकिन अंदेशा तो यही। सत्ता संपोषित आपराधिक गिरोह है या फिर कोई और? ये स्मगलिंग की बात, अवैध उत्खनन की बात, क्योंकि वहाँ पर ओपन कास्ट माइनिंग का बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर भारी संख्या में लोग इस तरह के कारोबार में सम्मिलित है और उसका संरक्षण क्योंकि गठजोड़ के बगैर नहीं हो सकता। चंपाई सोरेन भी गरजे और बोले ये सिर्फ हत्या नहीं है, ये आदिवासी अस्मिता पर हमला है। इतिहास यदि आप याद कीजिएगा आपका दिल हिल जाएगा। सूर्या हांसदा को जो इनकाउंटर हो गया जैसा लगता है आदिवासी मार दो ना, क्या होगा। इसीलिए बड़ा जोर से हम करेंगे ये सीबीआई जांच हो सूर्या हांसदा का, उससे और कोई दूसरा एजेंसी से नहीं। डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी प्रशासन पे आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए। तो आपने काहे दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है? जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना रहे थे, चूंकि तो रील वाले डीएसपी हैं। आपने भी देखा, मैं इनको नाम से नहीं जानता था, मैंने देखा वीडियो में बोल रहे थे रील वाले डीएसपी साहब है। जो भी हमको नाम से उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है, जो भी आप अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी है। लेकिन सवाल है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी है, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हो, रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा था, भागने पे ही इनकाउंटर होता है, अब भी आप दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग वो कहा है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा। दूसरा बात, जला कैसे, और जला उस तर्ज पे है जैसे, मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर के टच होने से जलते हैं, गर्म दूध के जलने गिरने से जलते हैं, गर्म तेल के, गर्म चाय के, कोई भी गर्म खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला है। यानी कि पूरा विपक्ष जो है वो चिल्ला रहा है और सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि ये एक फर्जी एनकाउंटर है और ये सत्ता की साजिश है। एनसीएसटी ने सरकार की नींद उड़ा दी। मुख्य सचिव, डीजीपी, डीसी, एसपी को 3 दिन के अंदर जवाब देने का नोटिस जारी कर दिया। सीआईडी ने केस को अपने हाथ में ले लिया, यानी कि सरकार की ही एजेंसी को पुलिस के जवाब पे शक होने लगा। एनएचआरसी में शिकायत है और साफ लिखा हुआ है कि सूर्या हांसदा जो है वो बीमार था और वो भाग नहीं सकता था। तो इस तरफ बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग ठोक दी और इधर सूर्या हांसदा की मां, उसका पूरा परिवार, उसकी बीवी ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये एक सुनियोजित हत्या है और उनके बेटे सूर्या हांसदा को ये एक साजिश की तहत मारा गया है। देखने तो नहीं दिया, देखने नहीं दिया, वहाँ देखने नहीं दिया, यहाँ देखने नहीं दिया, तो कैसे हम मार करके मार देगा और मतलब हम ले जाएंगे उसका बॉडी? भागता तो वहाँ से नहीं भागता, मतलब सूर्या हांसदा वहाँ से बाइक से लेके गया है, एक नाथ रखा और दूसरे मतलब उधर में मार दिया। मतलब वो तो भागने की स्थिति में ही नहीं था, उतना ज्यादा खराब था तबीयत उसका। मतलब बिल्कुल गलत है। ये जो है पंकज मिश्रा का हाथ है और इसको हंस रखा है या जुटने के लिए वाल पत्थर सारा जुट रहे हैं और वैसा उसका देता हूँ से हंस। आगे की लड़ाई मतलब लड़ना है, आगे हम कोर्ट में जाएंगे, मतलब हम कोर्ट में जाएंगे, इसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन अपना पति को न्याय दिला के रहेंगे।
अब बताइए कि क्या इतने सबूतों और आरोपों के बीच में पुलिस की जो कहानी थी, जो स्क्रिप्ट था, वो कहीं टिकती भी है? आदिवासी संगठनों का ये अल्टीमेटम है कि अब सिर्फ बयान नहीं, सड़कें गरजने वाली हैं। आदिवासी संगठनों ने ये ऐलान कर दिया है कि अब 23 अगस्त को, जी हाँ 23 अगस्त को राजभवन मार्च होगा। उनकी मांग है कि सीबीआई जांच हो और दोषी जो पुलिस अधिकारी हैं उन पर केस चले और उन्हें उसकी सजा मिले, साथ ही सूर्या हांसदा को इंसाफ मिले। अगर इस तरह फर्जी एनकाउंटर करके अगर आवाज उठाने के लिए इस तरह दबाया जाएगा आवाज को, तो हम रुकेंगे नहीं। हम भी जो भी इसको फर्जी एनकाउंटर का नाम दिया, सीबीआई जांच हो और चेक हो, जो भी दोषी पाएगा हमारा जैसे नौजवान और झारखंड के जितने भी तमाम आदिवासी समाज के लोग उसको सजा देंगे। ये सिर्फ एक मौत का मामला नहीं है, ये आदिवासी अस्मिता की जंग है और अब इस जंग का मैदान सड़कें हैं, गांव है और राजभवन का दरवाजा है। ये सूर्या हांसदा की मौत नहीं, लोकतंत्र का कत्ल है। अब सवाल यह है कि क्या सूर्या जो है वो अपराधी था या फिर सत्ता के लिए बहुत बड़ा खतरा? पुलिस, सरकार, सिस्टम अब जवाब दे, क्योंकि अब जनता खामोश नहीं बैठी। ये आग अब हर सड़क पर उतरेगी, हर अदालत में गूंजेगी और इतिहास गवाह रहेगा कि सच को कभी गोलियों से दबाया नहीं जा सकता, सच को कभी दफन नहीं किया जा सकता। यह है झारखंड, यह है भारत और यहाँ लोकतंत्र की हत्या करने वाले को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। ये जो लोकतंत्र पे सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष जो बातें कह रहा है या फिर जो गोड्डा के लोग कह रहे हैं या फिर जो आदिवासी संगठनों का कहना है, इस पर आपका क्या सोचना है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक्सक्लूसिव इनफैक्ट में हमारी कोशिश होती है कि हम उन मुद्दों को उठाएं, उन बातों को आप तक लेके आएं जो चाहे अनचाहे आप पर एक बहुत बड़ा असर जो है वो डालती है। साथ ही आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी और देश में आने वाले समय में जो कुछ भी बदलाव होने वाला है उस पे बहुत गहरा असर पड़ता है। हम कोशिश करते रहेंगे कि एक्सक्लूसिव इनफैक्ट में ऐसे ही बिल्कुल कठोर मुद्दे, ऐसे मुद्दे जो जरूरत है कि आप तक पहुंचे, आप उसे देखें, समझें, सोचें और फिर फैसला करें कि क्या आपके आसपास जो हो रहा है वो सही हो रहा है या फिर वो गलत हो रहा है। हम फिर से आएंगे एक मुद्दे के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Exclusive in fact with Kumar Nishant.